हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर इंस्टीट्यूट। यहाँ पर हम आपको सिखाते हैं एसएससी जेई और आरआरबी जेई, इस तरह के एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। इसके अंदर हम आज समझने वाले हैं कि वेल्डिंग टाइप्स ऑफ मेटल कौन सा होना चाहिए और उसके ऊपर सुटेबल वेल्डिंग कौन सी होती है। देखिए, सच बताऊं तो इसको जानना वैसे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है वैसे वैसे आपको समझ आती है कौन से मेटल के ऊपर कौन सी वेल्डिंग कराई जा सकती है, कितना आपको एम्परेज करंट रखना है, कौन सी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड यूज करनी है, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ आता है। लेकिन कुछ बेसिक लेवल पे हम समझ सकते हैं कि कौन कौन सी मटेरियल के ऊपर कौन सी वेल्डिंग की जा सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से मटेरियल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करें तो माइल्ड स्टील की। माइल्ड स्टील कौन सा होता है? आयरन, लोहा, जिसको आप आम बात में देखते हो लोहा देखते हो, वो लोहा जो है वो माइल्ड स्टील कहलाता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो गेट, हमारे घरों के गेट जो बनते हैं, विंडो बनते हैं, रोड ब्रिज बनते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली, लोहे की चेयर भी बनती है और आयरन रॉड, ये सारे जो है वो माइल्ड स्टील है। इसके बाद बात करें स्टेनलेस स्टील। घरों में जितने भी आपके बर्तन हैं वो सारे स्टेनलेस स्टील के होते हैं। किचन सिंक होता है, ये चम्मच वगैरह आ गए, पाइप आती हैं स्टील की, रेलिंग आती है स्टील की। एल्यूमिनियम की बात करें तो आजकल विंडो एल्यूमिनियम की बनने स्टार्ट हो गई हैं। एल्यूमिनियम लैडर होती है, यूटेंसिल बर्तन होते हैं, दरवाजे बनते हैं, हीट सिंक बनते हैं, एल्यूमिनियम प्रोफाइल बनती है। और इसके अलावा बात करें कास्ट आयरन। कास्ट आयरन ये भाई साहब बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। कास्ट आयरन में देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा ना, जैसे सीवरेज का ढक्कन बना हुआ वो कास्ट आयरन का बना होता है। स्टोव बर्नर देखा होगा आपने, जो आप देखते हो ना चूल्हे के ऊपर बर्नर लगा हुआ है। मशीन का बेस बनते, जितने मशीन होते हैं सबका बेस कास्ट आयरन का बना होता है। पाइप जो है वो हमारे पास कास्ट आयरन की पाइप आती है, रेडिएटर आते हैं। इसके अलावा हम बात करें कॉपर की, इलेक्ट्रिकल वायर आ गई, इसकी कॉपर की बनती है, कॉपर पाइप आ गई, कॉपर लग्स आ गए, मोटर वाइंडिंग, ये सारी कॉपर की बात चीजें होती हैं। प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक हमारी आम घरों में प्लास्टिक की चीजें आप देखते हो वो सारी प्लास्टिक वाली आती है। लेकिन आप बात करें कौन सी वेल्डिंग किस मेटल के लिए है, तो हम देखेंगे माइल्ड स्टील के लिए। माइल्ड स्टील के लिए सबसे अच्छी जो रहती है वो है आर्क वेल्डिंग। वो कौन सी है? आर्क वेल्डिंग। जो आप बिजली वाली वेल्डिंग आप देखते हो ना, जो वो सारी वो वेल्डिंग जो है वो माइल्ड स्टील को आराम से आप कर सकते हो, आराम से। तो इसके अलावा स्टेनलेस स्टील की बात करें तो इसमें टिग वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी? टिग वेल्डिंग का। एल्यूमिनियम की बात करें तो इसमें टिग वेल्डिंग यूज होती है। कास्ट आयरन की बात करें तो इसमें हमारे पास है तो आर्क वेल्डिंग, लेकिन इसमें निकल रोड का यूज किया जाता है, निकल का। कॉपर की बात करें तो इसमें टिग वेल्डिंग का यूज किया जाता है। देखो फिर से कहता हूं, हमारे पास बहुत सारी वेल्डिंग है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये मैं बेसिक आपको बता रहा हूं कि अगर आपको कहीं एग्जाम में देखने को मिले तो आपको आराम से टिक कर सकते हो। ये कोई प्रोफेशनल लोगों की वीडियो नहीं है। आप में से बहुत सारे प्रोफेशनल होंगे कि वेल्डिंग में जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो कहेगा नहीं सर ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैं मानता हूं आपकी बात, मैं सच में कहता हूं कि हम आपसे मुकाबला कभी नहीं कर सकते। हमें टीचर, हम बेसिक आपको पढ़ा सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। समझो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं हम, वेल्डिंग वालों के लिए, एक्सपर्ट वालों के लिए नहीं वीडियो बना रहे। तो माफ कीजिए, अगर आप वेल्डिंग के एक्सपर्ट हैं तो आपके सामने मैं नतमस्तक आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। हम टीचर बेसिक नॉलेज दे सकते हैं एग्जाम लेवल की, ठीक है। प्लास्टिक के लिए हॉट एयर वेल्डिंग है। और रेल के लिए ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है एसएससी जेईई इसमें, आरआरबी जेईई में, कि रेलवे की लाइन को जोड़ने के लिए कौन सी वेल्डिंग यूज होती है। वो थर्मल वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग यूज होती है। ये कुछ वेल्डिंग है जो हमें पूछी जा सकती है, जो एसएससी जेईई आरआरबी जेईई में आती रहती है। ओके, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो ऐप जरूर डाउनलोड करें, उसके अंदर गियर इंस्टीट्यूट में सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।